तो देखिए बच्चों, आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पार्ट 1। आपका ये पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम बेसिकली डिफाइन करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसको बोलते हैं। तो देखिए इसका नाम क्या है, आप इसको एक बार नाम को थोड़ा सेग्रीगेट कर लें। कंजेस्टिव का मीन होता है कंजेशन। कंजेशन मीन्स ये कहाँ पर कंजेशन की बात कर रहा है। कंजेशन मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ है, जैसे ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। अब हम हो सकता है ब्लड वेसल के संदर्भ में बात कर रहे हूँ। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है। अब उसमें बहुत ही कई चीज़ें अगर आपकी मिक्स पड़ी हो, इनसाइड पॉलीथीन पड़ी हो या कई गार्बेज पड़ा हो, तो वाटर फ्लो होने में दिक्कत होगी। तो आप कई बार इसको कोरिलेट करते हो अपने बॉडी की कंडीशन है एथेरोस्क्लेरोसिस से, फैटी प्लेक के डिपोजिशन से, फैटी डिपोजिशन से इन द ब्लड वेसल्स। तो उस तरीके का कोरिलेशन, एक तरीके का हम यहाँ पे कंजेशन की बात करेंगे। अच्छा, ओवरऑल एक प्रॉब्लम इस ओवरऑल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कंजेशन की है, कहाँ पे है वो अभी डिस्कस करते हैं। और दूसरा अगर इसको सेग्रीगेट करें तो हार्ट फेलियर देखिए, हार्ट का ओवरऑल जो फंक्शन है, हार्ट इज लाइक अ डंकी, और हार्ट का केवल एक फंक्शन है और बार बार रिपीटेडली वो वही कर रहा है, वो है पंपिंग ऑफ ब्लड, दैट्स इट। तो हार्ट का फंक्शन क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। अब चूंकि ये इसका नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो कंजेशन की प्रॉब्लम तो बॉडी में हो ही रही है। इनफैक्ट हार्ट फेल हो रहा है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने से, और हार्ट का फंक्शन है पंपिंग ऑफ ब्लड। और पंपिंग ऑफ ब्लड जब इसकी फंक्शन इसका लॉस होगा या डिमिनिश्ड होगा, कम होगा, तो आपको पता है कि हार्ट जब पंप कम करेगा या पंप में कोई प्रॉब्लम आएगी पंपिंग ऑफ ब्लड में, तो नो डाउट उसका क्या कम हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को डिफाइन कैसे करेंगे। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बच्चों देखो, हार्ट का ओवरऑल क्या कम हो रहा है, जो समझ में आ रहा है अभी, कार्डियक आउटपुट। हार्ट का क्या कम हो रहा है? कार्डियक आउटपुट। अब उसका रीजन हो सकता है कंजेशन। वो कंजेशन कहां पे, कैसे, उसको अभी डिफाइन करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ सीएचएफ हम उसको इंक्लूड करेंगे कि कहां पे कंजेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हार्ट का कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, मीन जो इजेक्शन ऑफ ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा, ब्लड जो इजेक्ट होता है हार्ट से वो होल ऑफ द बॉडी के लिए जाता है, और होल ऑफ द बॉडी में वो ब्लड न्यूट्रिशन को भी प्रोवाइड करता है, प्लस जो सेल्स हैं, जो बॉडी की मेटाबॉलिक नीड है, जो हर सेल में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, उस सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो ब्लड के थ्रू ही वहां तक रीच करती है। तो जब बच्चों सीएचएफ में प्राइमरली क्या कम हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट। तो क्या फुलफिल नहीं होगी? द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। तो आप अगर ये दो चीज को कोरिलेट करते हैं, जैसे बेसिकली द CHF इज द फंडामेंटल इनएबिलिटी, नॉट एबिलिटी, इट्स इनएबिलिटी, अयोग्यता, फंडामेंटल इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू मीट विद द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज CHF के केस में हार्ट से जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो गया? कम हो गया, राइट। अब इसको देखिए, जब कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो इस डायग्राम को हम समझते हैं। आज हम बिल्कुल डिटेल पे नहीं जाएंगे, बेसिक चीज़ों को समझेंगे। देखिए ये आपका 4 चेम्बर्ड हार्ट है, और 4 चेम्बर्ड हार्ट में ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट। ये है आपका राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। तो बच्चों ये आपका एवोर्टा निकल रहा है, और ये जो पूरा ये पूरा सिस्टम है, दिस इज अर्टेरियल सिस्टम। अब जस्ट ये फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन पाए इसलिए डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। ये आपका अर्टेरियल सिस्टम है। इस अर्टेरियल सिस्टम में एवोर्टा, आर्टरी, अर्ट्रियोल, और ये जो कैपिलरी है, जैसा कि मैंने हीमोडायनेमिक्स में भी समझा रखा है कि ये जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया, आपको एज्यूम करना है दे आर द होल बॉडी मेजर ऑर्गन्स।
जैसे कि मेन जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, लाइक आप बात करें लिवर की, किडनी की, पैंक्रियाज की, गैल ब्लैडर की, इंटेस्टाइन की, तो वो जो मेन ऑर्गन है जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूअसली, और वहां पे आपका जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आ रहा है, राइट, उससे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इन सेल्स में फुलफिल होगी, प्लस यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दी जाएगी किसमें, फर्दर ब्लड में, जो कि कौन सा सिस्टम है, वीनस सिस्टम, राइट। तो अब वीनस सिस्टम ब्लड को कैरी करके ले जाएगा किसमें, राइट एट्रियम में। तो ये एक नॉर्मल सी मैकेनिज्म है। अब देखिए हो क्या रहा है, सीएचएफ के केस में यहां पे क्या कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट। जब कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो क्या इन ऑर्गन्स की, सेल्स की मेटाबॉलिक नीड पूरी होगी, नहीं होगी। तो नंबर 1, सीएचएफ का जो टाइप्स ऑफ सीएचएफ होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन इसी बेसिस पे होते हैं कि सबसे पहले अगर यहां पे हम मान के चलें कि हमारा क्या कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ, तो कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह क्या हो सकती है। नंबर 1 वजह हो सकती है कि जो इस वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, इसका कॉन्ट्रैक्शन वो फेल हो गया हो या इम्प्रॉपर हो। तो जब ये इम्प्रॉपरली या लूजली कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या प्रॉपर कार्डियक आउटपुट यहां से निकल पाएगा, नहीं। तो जब सिस्टोल प्रॉपर ना हो, टाइप्स ऑफ सीएचएफ को अब मैं कोरिलेट कर रहा हूं, सीएचएफ के टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन पहला कि यहां पे क्या कम हुआ, कार्डियक आउटपुट, उसको आपने फिजियोलॉजिकली किससे कोरिलेट किया कि सिस्टोलिक फेल्योर। एक टाइप का सीएचएफ क्या होता है, सिस्टोलिक फेल्योर। सिस्टोलिक फेल्योर बेसिकली क्या है, ये देखिए, जब हम किसकी बात करते हैं, ये आपका है सिस्टोलिक फेल्योर, राइट। सिस्टोलिक फेल्योर में बेसिकली क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये एक ऐसा फेल्योर है जिसमें क्या हुआ है, लो आउटपुट। मतलब हम सिस्टोलिक फेल्योर को लो आउटपुट फेल्योर भी बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ सीएचएफ में सबसे पहले लो आउटपुट फेल्योर, मतलब आउटपुट क्या हो गया है, लो हो गया है, फेल हो गया है, लो हो गया है। क्यों हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स क्या हो गई, पुअर हो गई, और इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक फेल्योर। तो ये आपका क्लियर है कि सबसे पहला प्राइमरली जो सीएचएफ का टाइप है दैट इज लो आउटपुट फेल्योर ड्यू टू डिक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, इसको हम सिस्टोलिक फेल्योर भी बोलते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये प्रॉपर सिस्टोल क्यों नहीं हो पाया होगा, द रीजन बिहाइंड दिस कि जैसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज, ये आपको एग्जामिनेशन में जरूर कोट करने हैं और आपको भी पता होना चाहिए। जैसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज मतलब ये जो इसकी मायोकार्डियम है, इस हार्ट की मायोकार्डियम है, इस मायोकार्डियम में अगर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना हो, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो, तो सपोज करिए कि ये आपका एक मायोकार्डियम का पीस है, वेंट्रिकल का एक पीस मैंने पिक आउट किया। अब इस पे जो ये ब्लड वेसल सप्लाई हो रही है, यहां पे क्या जमा हो गया है, प्लेक डिपॉजिट होने की वजह से क्या इस पार्ट में ब्लड की प्रॉपर सप्लाई होगी, नहीं होगी। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा मायोकार्डियम का, पुअर। क्या ये मायोकार्डियम का पार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के लिए पावर जनरेट कर पाएगा, नहीं, क्योंकि पावर जनरेट किससे होनी थी, यहां पे जो ब्लड की डिफ्यूजन है, ब्लड से जो एनर्जी है रिसीव करता, उससे वो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता। लेकिन जब एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से फर्दर सप्लाइंग ऑफ द ब्लड क्या हो गई है, लेस, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस वेंट्रिकल विल बिकम आल्सो लेस। द लेस कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू लेस कार्डियक आउटपुट। सो दिस इज कॉल्ड इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिक हार्ट डिजीज, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मींस सपोज करिए इसमें जैसे ये आपकी पाम है और इस पाम में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, इस पाम में बहुत ज़्यादा क्या हो गई, स्वेलिंग। तो क्या ये पाम जब स्वेलिंग नहीं थी तब इसका कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से था, अब जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है इसमें तो क्या ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो देयर में भी चांसेस कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी
जिसके कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन द मेन चीज की इसकी जो वॉल है बहुत ज्यादा क्या हो गई हो, थिक हो गई हो, उसकी वजह से भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो टू एग्जांपल्स आई हैव कोटेड हियर, द इस्कीमिक हार्ट डिजीज एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी दैट कैन लीड्स टू सिस्टोलिक फेल्योर, दैट इज आल्सो कॉल्ड लो आउटपुट फेल्योर, in which there will be decrease in the contractility which leads to the decreased cardiac output, and that decreased cardiac output even does not meet with the metabolic need of the body। तो ये आपका एक CHF का टाइप हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ CHF में हम बात करते हैं बच्चों, इसको पहला हमने सिस्टोलिक फेल्योर पढ़ा, सेकेंड टाइप ऑफ CHF होता है डायस्टोलिक फेल्योर। यहां पे हमने बात की कि सिस्टोल प्रॉपर नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्शन में पावर जनरेट नहीं हुई। अब हम बोलेंगे कि डायस्टोल प्रॉपर नहीं हुआ, मींस एक्सपेंशन ऑफ द वेंट्रिकल प्रॉपर नहीं हुई। अब जब एक्सपेंशन ऑफ द वेंट्रिकल नहीं होगी तो क्या इस पे फिलिंग ऑफ ब्लड प्रॉपरली हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कैसे? जैसे अब सपोज करिए ये आपका इस तरीके से कंडीशन है, राइट, ये, और यहां पे आपके ऑर्गन्स। अब जब वेंट्रिकल के इस पार्ट में क्या नहीं हो पाया, डायस्टोल प्रॉपर नहीं हो पाया, तो क्या लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रियम से यहां पे ब्लड प्रॉपर फिल्ड होगा? जब ये एक्सपैंड ही नहीं होगा तो क्या फिल्ड प्रॉपर होगा? और जब फिल्ड प्रॉपर नहीं होगा, जब फिल्ड प्रॉपर नहीं होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है क्या कम हो जाएगी? कार्डियक आउटपुट, नंबर 1। दूसरा, डायस्टोलिक फेल्योर का एक रीजन हो, इसको और क्या बोलते हैं? हाई आउटपुट फेल्योर। क्या बोलते हैं? हाई आउटपुट फेल्योर। तो डायस्टोलिक फेल्योर में तो एक थ्योरी ये कहती है कि जब प्रॉपर डायस्टोल नहीं हुआ, ब्लड की फिलिंग नहीं हुई, तो बट ऑब्वियस सी बात है कार्डियक आउटपुट कम हो गया। और सेम हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिक नीड बॉडी की फुलफिल नहीं हुई। इसी को कुछ ऑथर लिखते हैं हाई आउटपुट फेल्योर। एक कंडीशन ऐसी होती है कि कार्डियक आउटपुट तो हाई है, लेकिन कार्डियक आउटपुट आपका क्या है? ये प्रॉपर है, ये हाई है, लेकिन मेटाबॉलिक नीड इतनी ज्यादा है कि ये इससे मैच नहीं कर पा रही है। एम आई क्लियर? Metabolic need of the body is too much high so that even increased cardiac output does not meet with the metabolic need of the body। मतलब मेटाबॉलिक नीड इतनी ज्यादा, अब मेटाबॉलिक क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें मेटाबॉलिक नीड बहुत ज्यादा हो, जैसे एनीमिया, ब्लड की बॉडी में क्या हो? कमी हो। अच्छा, ब्लड की कमी है और ऑर्गन्स तक ब्लड की पंपिंग कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है, तो हार्ट बहुत ज्यादा कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, लेकिन चूंकि जब बॉडी में ही ब्लड कम है तो क्या मेटाबॉलिक नीड फुलफिल होगी? नहीं फुलफिल होगी। तो उस कंडीशन को भी आप किसमें कैटेगराइज करते हैं? इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपको हाई आउटपुट फेलियर का जो रीजन, लाइक एनीमिया, लाइक थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस मींस थायराइड हार्मोन जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, किसके? ऑर्गन्स की सेल में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, बीएमआर को। जब बीएमआर बढ़ाएंगे तो ब्लड की उस पर्टिकुलर एरिया में नीड भी बढ़ेगी। तो जब इतनी ज़्यादा नीड बढ़ जाएगी कि उसको कार्डियक आउटपुट फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो भी क्या होगा? इम्बैलेंस। और उसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो थायरोटॉक्सिकोसिस एंड द एनीमिया आर द एग्जाम्पल ऑफ हाई आउटपुट फेल्योर। मेटाबॉलिक नीड बहुत ज़्यादा होती है, इसको डायस्टोलिक फेल्योर भी बोलते हैं, राइट। तो ये एक कंडीशन है। तो इस तरीके से आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के टाइप्स को हमने डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पैथोफिजियोलॉजी रिलेट करेंगे। किस तरीके से जब कार्डियक आउटपुट कम होता है तो बॉडी इटसेल्फ उसको मैनेज करने के लिए सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, साइड में रैस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो उस कोरिलेशन को पढ़ेंगे। जब कोरिलेशन हम पढ़ लेंगे तो हमको प्रॉपरली अंडरस्टूड हो जाएगी मैकेनिज्म कि सीएचएफ में चल क्या रहा है। फिर हम टारगेट करेंगे ड्रग्स को कि कौन सी ड्रग किस मैकेनिज्म को टारगेट करके सीएचएफ में रिलीफ देगी। So for today's this video lecture, we have discussed the types of CHF and the definition of CHF. So this is all about. Thank you very much.